Hello बच्चों, let's read the following question. EM waves are produced by dash charges. कौन से charges के द्वारा EM waves produce की जाती हैं? So before answering, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हुआ है? यहाँ पे EM waves है. E का means होता है electro, E रेफर करता है electro को, and M means magnetic, electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो रेफर करता है इलेक्ट्रिक को, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक का मीन्स होता है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक वर्ड का क्या मीन्स है? मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे इस वेव में. अभी होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं. जैसे कि यहाँ पे सपोज ये क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस है और ये हमने कंसिडर कर लिया एक्स एक्सिस और इस तरफ हमने कंसिडर कर लिया जेड एक्सिस. तो सपोज वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके से. ये हमने किसकी वेव ड्रॉ कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वेव ड्रॉ की इस तरीके से. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो ये जो वेव हमने बनाया ये E को रिप्रेजेंट करता है. किस एक्सिस में है ये? Y एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशंस हैं. दैट मींस द वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इन द XY प्लेन में है. अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा. उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो किस डायरेक्शन में हो गई? अब Z एक्सिस के अलोंग हो गई. दैट मीन्स जो वेव है मैग्नेटिक फील्ड वेव है वो किस प्लेन में हो गया? XZ प्लेन में हो गया इस तरीके से. ये XZ प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो ये हमारे पास हो गया B. E जो था इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में है? Y एक्सिस के अलोंग है. उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड B, दैट इज अलोंग Z एक्सिस. वो Z एक्सिस के अलोंग है. तो जो वेव का प्रोपेगेशन होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से हमारे पास वेव बनता है, वेव प्रोपेगेशन दैट विल बी अलोंग X एक्सिस. तो EM वेव्स क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं. एंड जो वेव प्रोपेगेट होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है. सपोज E क्या था? Y में था. Z में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. उन दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो था वो X एक्सिस था जिसमें जो वेव है वो क्या किया? प्रोपेगेट किया. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? कंसेप्ट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या करता है? वेरी करता है. तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है. और यहाँ पे वाइस वर्सा का कंसेप्ट लगता है कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे वाइस वर्सा का कॉन्सेप्ट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें जो कि टाइम के साथ वेरी करे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्जेस जो है वो क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं. जब चार्जेस क्या करते हैं? एक्सेलरेट. तो एक्सेलेट किया चार्जेस, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग प्रोड्यूस होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. एंड क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? वेव प्रोपेगेशन हो जाएगा. मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बाय, यहाँ पे हम फिल करेंगे एक्सेलरेटेड. इस क्वेश्चन का ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे? एक्सेलरेटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.